अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी दोस्त वीडियो को लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली खबर ये है कि कुवैत के सोशल मीडिया पर मुसलमानों को बेइज्जती करने के इल्ज़ाम में 3 इंडियन शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने बुधवार को एक तेल कंपनी के 3 इंडियन वर्करों को सोशल मीडिया पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ गैर इखलाकी पोस्ट करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है और उन्हें मुतालिक एहलकारों को भेज दिया गया है, जिसके बाद उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये 3 इंडियन शहरी थे जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ गैर इखलाकी पोस्ट किया, जिस पर कुवैत का जो सिस्टम है उन्होंने कार्रवाई करते हुए इन तीनों इंडियन शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो करने के बाद इन्हें कुवैत से हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। याद रहे कि आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, वो चाहे कुवैत हो या सऊदी अरब हो या फिर यूएई हो या कतर हो, किसी भी अगर आप गल्फ़ मुल्क में रहते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि आप इस्लाम के बारे में, ना ही मुसलमानों के बारे में, ना ही जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उस हुकूमत के बारे में या उसका जो सिस्टम है उसके बारे में आप कुछ भी गलत ना बोलें, ना ही लिखें, नहीं तो आपके खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि जैसा कि आप सभी दोस्तों को चलें कि कुवैत के जो संसद यानी कि एमपी सफ़ा अल हैसम हैं, उन्होंने एक वजाहती बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 8 मार्च से जो एक नया कानून लागू होने जा रहा है कि इंडिया, बांग्लादेश और भी जो मुल्क मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, उन तमाम मुल्कों के जो लोग वो चाहे छुट्टी पे आए हुए हैं या नए वीज़े पे आए हुए हैं, अगर वो कुवैत जाते हैं, इंटर करते हैं तो उनको मेडिकल रिपोर्ट पेश करनी होगी। अगर उनके पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं है तो वो इंटर नहीं कर सकते हैं। तो इस पर सफ़ा अल हैसम ने कहा है कि ये जो कानून है ये 8 मार्च से क्यों लागू हो रहा है, इसको तो फ़ौरन ही लागू करना चाहिए था, क्योंकि अभी कुवैत में कोरोना वायरस जो है वो फैल रहा है। आपको पता चले कि 2 केस और सामने आ चुके हैं कुवैत के अंदर कोरोना वायरस के, यानी कि टोटल मिलाकर 58 केस जो हैं वो कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं अभी तक कुवैत के अंदर। और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सफ़ा अल हैसम ने कहा था कि ये फ़ैसला जो है वो 8 मार्च की जगह तुरंत ही लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों जो है ये इस फैसले पर 8 मार्च जो है वो तारीख दी गई है। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत म्युनिसिपैलिटी कुवैत के अलग अलग इलाकों में कैफ़े और जो भी बाल काटने वाली दुकानें हैं उन तमाम जगहों पर जाकर इस चीज़ की तहकीकात कर रही है कि वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो जो हाथ में मोजे लगाते हैं या फिर जो हाथ में पहनते हैं वो, और जो मुंह पे मास्क लगाते हैं, वो तमाम चीज़ों का एहतमाम कर रहे हैं, यानी लगा कर काम कर रहे हैं या नहीं लगा कर काम कर रहे हैं। जो लोग लगा कर काम नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो अगर आप कैफ़े या किसी खाने पीने की दुकानों पे काम करते हैं या फिर आप बाल काटने वाला काम करते हैं तो आप इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। तो ये थे दोस्तों कुवैत की 3 बड़ी खबर जो आप दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, खुदा।